अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में नया साल की खुशी मनाना कैसा है? यानी 1 जनवरी की जो पूरी दुनिया में खुशी मनाई जाती है और जो पूरी रात लोग जो है अय्याशी करते हैं, गाने डीजे बजाते हैं, नया साल की शुरुआत हो जाएगी और 1 जनवरी के पूरा दिन जो है लोग खुशी मनाते हैं। मैंने देखा है डीजे बाजे नाच गाने बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं। तो नए साल की खुशी मनाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं है, इसके बारे में एक सवाल आया था, पूछा भी गया था। ज़रूरी है मुसलमानों के लिए जानना, हर मसला जानना ज़रूरी है। इस्लामी एतबार से नया साल जो है हमारा मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख से शुरू होता है। हमारा इस्लामी महीना जो है मुहर्रम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र यही है और नया साल जो है इस्लामी एतबार से हमारा नया साल की शुरुआत जो है मुहर्रम की 1 तारीख से हुआ करती है। लेकिन चूँकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अंग्रेज़ी तारीख़ का भी हम लोग जो है सहारा लेते हैं। बहुत सारे काम इन्हीं तारीख़ से करते हैं, अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से करते हैं मुसलमान और ये आम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इन तारीख़ की खुशी मनाना जायज़ या नाजायज़ होने की कोई वजह नहीं है, यानी कि इसको नाजायज़ ठहराने की कोई वजह नहीं है कि 1 जनवरी को खुशी मनाना जायज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि इस्लाम ने शरीयत ने खुशी मनाने से किसी मौके पर मना नहीं किया है, बशर्ते कि वो गैर के त्यौहार की खुशी ना हो। यानी गैरों के त्यौहार में आप अगर उनके त्यौहार की रिस्पेक्ट करते हुए, ताज़ीम करते हुए अगर आप भी खुशी मना रहे हैं तो ये हराम है। लेकिन चूँकि 1 जनवरी कोई त्यौहार नहीं है बल्कि नए साल की शुरुआत की वजह से लोग एक तरह की खुशी मनाते हैं, वैसे ही खुशी है। लेकिन जिस तरह से गैर मुस्लिम और दूसरे लोग उसकी खुशी मनाते हैं, नाच गाने और तरह तरह की, तो उनकी मुशाबिहत इख्तियार करके आप उनके जैसी खुशी ना मनाएं। यानी आप भी नाच गाने डीजे घूमना फिरना पार्क में जाना इधर उधर, उस तरह की चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है। हाँ, एक दिली खुशी होती है, चलो जो है थोड़ा सा जो है थोड़ी सी खुशी का इजहार कर दिए कि नया साल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि आपको ये पता है कि नया साल आने से आपके पुराने गम, पुराने दर्द, पुरानी मुसीबतें, पुरानी परेशानियां जो आप पिछले साल जो थी, गुर्बत, आपके घर की परेशानी, वो नए साल के आ जाने के बाद ख़त्म नहीं हो जाती है। वही दिन होगा शनिचर इतवार, वही जनवरी फरवरी 1 तारीख 2 तारीख, बस एक हिंदसा बदलेगा। यानी 2024 से 2025 होगा, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है। 24 की जगह पर जो 4 है वो 4 की जगह अब 5 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं बदलने वाला है। वही ज़मीन है, वही आसमान है, वही चांद रहेगा, वही सूरज, वही सितारे, वही लोगों के रवैये रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नया साल आने की वजह से लोग जो बदमाश थे वो अच्छे हो जाएंगे, जो बेनमाजी थे वो नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे, जो चोरी करते थे वो चोरी छोड़ देंगे, जो गलत काम करते थे वो गलत काम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि तो उस दिन तो और ज़्यादा गलत काम और बुरे फ़ाल और गुनाहों के काम हुआ करते हैं। तो इससे खुशी मनाने वाली को इसमें कोई बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। और एक बात ये भी याद रखें कि नया साल आ जाने की वजह से किसी की उम्र बढ़ नहीं जाती है। कोई कहता है ना मैं 24 साल का था और जो है 1 जनवरी आने के बाद मैं 25 साल का हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपकी अगर एक वो उम्र जो आपकी तकदीर में लिखी गई है, अगर आप 50 साल ज़िंदा रहने वाले हैं तो 1 साल गुजरने के बाद 1 साल और कम हो गया आपकी ज़िंदगी का। यानी इंसान एक ऐसा मुसाफिर है जो अपनी मौत, जिसकी मंजिल उसकी मौत है, अपनी मौत की तरफ वो दिन ब दिन, हर घंटे, हर लम्हे, हर सेकंड, हर दिन वो अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाता है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया, तो उसमें तो और गम मनाना चाहिए इंसान को। खुशी वाली कोई बात यहाँ है ही नहीं है। इंसान को जो है वो अगर पूरी रात आप अगर गुजारना चाहते हैं, जिस तरह लोग नाच गाने डीजे 31 दिसंबर की रात को ये सब करके गुजारते हैं, आप मुसलमानों को ये चाहिए कि 31 दिसंबर को
ناچ گانے کی محفل میں جانے کے بجائے مسجد میں یا پھر گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے 1 سال آپ نے جو کیا، جو گناہ کیا، آپ سے جو برائیاں ہوئی، ان سب کا جو ہے آپ جو معائنہ کیجیے، آپ حساب لیجئے، محاسبہ کیجئے اپنی زندگی کا، اپنی زندگی کے 1 سال کا آپ محاسبہ کیجئے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ غلط کیا ان سے معافی مانگی، آپ نے کوئی غلط کام کیا، کبھی نماز چھوڑ دی، اس سے توبہ و رجوع کر کے ان قضا نمازوں کو پڑھیے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے، مسلمان بھی غیروں کو دیکھ کر کے وہ پوری رات ناچ گانے، ڈی جے باجے وغیرہ، گھومنا پھرنا، ان تمام چیزوں میں مسلمان بھی ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ زندگی بہت قیمتی ہے، اور یوں ہی زندگی نہیں دی ہے بس یوں ہی گزارنے کے لیے، عیاشیوں کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے نہیں۔ دنیا میں آپ کو وہی ملنا ہے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، آپ کو اس کی تلاش کرنی ہے۔ بس آپ کو آخرت سنوارنی ہے، آپ کو کس طرف جانا ہے، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف، یہ تو آپ ہی کو طے کرنا ہے، اور آپ ہی کو طے کر کے اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے میدان میں کہ آپ نے کس ٹھکانے میں جانے کا کام کیا ہے۔ دنیا میں آپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے، آپ کو کہاں بھیجا جائے۔ آپ نے اگر اچھی زندگی گزاری ہے، شریعت والی زندگی، تو ماشاءاللہ یہ جنتیوں کا کام ہے۔ لیکن آپ نے اگر برے کام کیے ہیں، دنیا میں نمازیں ترک کر دی ہیں، تو پھر یہ جو ہے جنتیوں کا کام بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کو راضی کیجئے، 31 دسمبر کو جو ہے برائیوں کی محفل میں نہ جا کر کے جو ہے مسجد میں جائیے، پوری رات توبہ و استغفار کیجئے، نوافل کی کثرت کیجئے، اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، ہر ایک دن کا محاسبہ کیجئے، حساب لیجئے آپ نے کب کیا کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی اور خلجان یا پھر کوئی اور سوال ہو آپ کے ذہن میں، حنفی نیوز کے کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔